तो महार जाति से डॉक्टर अंबेडकर थे, क्योंकि महार जाति अछूत जाति में आती थी, यानी शूद्र वर्ण में आती थी। तो डॉक्टर अंबेडकर से पूछा गया कि आपकी जाति क्या है। बाबा साहब ने कहा कि मेरी जाति महार है। पंडित ने कहा कि महार को या अछूतों को हमारे यहाँ एडमिशन की कोई व्यवस्था नहीं है, आप जाइए अपने घर चले जाइए। लेकिन बाबा साहब के पिताजी जो थे, बाबा साहब के पिताजी अंग्रेजी सेना में सूबेदार थे और वो जानते थे, पढ़े लिखे आदमी थे, वो जानते थे कि अंग्रेजी सेना में जो आदमी नौकरी करता है तो अंग्रेजी शासन की व्यवस्था है तो उसका बच्चा जरूर पढ़ेगा। आप कौन से हिसाब से कह रहे हो कि आप अछूत हो, आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है, मुझे बताइए। जब ये बात पंडित समझ गया, वो समझ गया कि ये आदमी बेवकूफ बनने वाला नहीं है, ये पढ़ा लिखा आदमी है। इस बात को समझकर पंडित ने एडमिशन कर लिया। दोस्तों एडमिशन तो कर लिया, लेकिन एडमिशन के बाद क्या व्यवस्था खराब थी बाबा साहब के साथ, क्या जुल्म हुए, ये आपको बताना चाहता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर को ये बोला गया कि आप जो है एडमिशन हो जाएगा, लेकिन हमारे जो ठाकुर पंडित बनिए के बच्चे अंदर पढ़ते हैं वहां आपको पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। आपको कमरे के बाहर जहां हमारे बच्चे जूते और चप्पल उतारते हैं आपको वहां बैठना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं जूते चप्पल से और ज्यादा बेकार जगह होगी वहां पढ़ लूंगा। क्योंकि बाबा साहब जब छोटे थे तभी से उनके अंदर समाज को सुधारने की और समाज की जो कुरीति थी उनको दूर करने की उन्होंने कसम खाई थी। इसलिए वो राजी हो गए कि मैं जूते चप्पल पे बैठ के पढ़ लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। बाबा साहब का एडमिशन हो गया, बाबा साहब पढ़ना शुरू कर दिए। एक बार की मैं आपको घटना बताता हूँ। चपरासी बाबा साहब को पानी पिलाता था। जिस मटके में पानी था, सवर्ण कास्ट के लोग जो आते थे अपना पानी पी के चले जाते थे, लेकिन उस दिन चपरासी नहीं आया। जब चपरासी नहीं आया तो कहानी क्या हुई कि बाबा साहब को बड़ी तेज प्यास लगी। बाबा साहब उस मटके के पास चले गए और देर तक खड़े खड़े देखते रहे कि कोई आए और मुझे पानी पिला दे। तो सवर्ण कास्ट के जो लोग थे, वहां जो बच्चे पढ़ते थे, वो बाबा साहब के जो खड़े खड़े प्यासे थे उनको देख रहे थे। बाबा साहब कह रहे थे भाई मुझे बड़ी जोर से प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। उनको देखते और कहते अरे तू तो अछूत है, तू तो महार है, तुझे हम पानी नहीं पिलाएंगे। बाबा साहब को पानी नहीं पिलाया। बाबा साहब प्यासे रहे पूरे दिन, कोई दिक्कत नहीं। जब बाबा साहब की स्कूल से छुट्टी हो गई तो बाबा साहब अपने घर पहुंचे। जब बाबा साहब अपने घर पहुंचे तो बाबा साहब अपनी माता रमाबाई, उनकी जो माता थी, माता रमाबाई की गोद में जाके बैठकर रोने लग गए। तब उन्होंने कहा अपनी माता से कि माता मुझे बड़ी तेज प्यास लगी और किसी ने मुझे पानी नहीं पिलाया, आप मुझे ये बताइए कि हमको पानी क्यों नहीं पीने देते। तब माता भीमाबाई ने कहा कि बेटा मुझे ये तो नहीं पता कि हमको पानी क्यों नहीं पीने देते, लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगी कि घर से पानी पी के जाया कर और घर भी पानी पी लिया कर। जब इस बात को वो कह रही थी और डॉक्टर अंबेडकर उनकी गोद में पड़े थे, तभी माता भीमाबाई की आंख से कुछ आंसू झलक गए और बाबा साहब के चेहरे पे गिर गए। जब बाबा साहब ने ऊपर को देखा कि मेरी माता रो रही है, तब बाबा साहब ने कहा माता तू चुप हो जा, तू चुप हो जा, मैं जब बड़ा होऊंगा तो सबसे पहले पानी के लिए लड़ूंगा। ये बाबा साहब ने मात्र 6 वर्ष में, उनकी उम्र 6 वर्ष की थी, तब बाबा साहब ने प्रण लिया कि माता तू चुप हो जा, जब मैं बड़ा होऊंगा तो सबसे पहले पानी के लिए लड़ूंगा। ये बाबा साहब का प्रण था। बाबा साहब पढ़ाई करते रहे, मेहनत करते रहे, पर